हाय स्टूडेंट्स, कल जो 5 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने जो आफ्टर क्लास टेस्ट लिया था फॉर क्लास 10 सीबीएसई, उन क्वेश्चन सेट में 2 क्वेश्चन का आंसर्स जो ऐप में था वो आंसर अकॉर्डिंग टू ऐप वो रॉन्ग था और स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर ही दिया था, लेकिन ऐप में वो रॉन्ग दिखाया जा रहा था, तो मार्क कैलकुलेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो उसी का करेक्शन करके हम लोग दे रहे हैं। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस और उनका आंसर्स आप देख लो, एक बार आप चेक कर पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, that question number 1, the self linking ability of carbon to form long chains by covalent bond is called, there are 4 options, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। First one isomerism, second one covalency, third one catenation, and fourth one chain formation. And the correct option is what? Catenation. Correct option is catenation. Now question number 2 में अगर हम लोग जाते हैं, question number 2, question यहाँ पे given है, question number 2, the value of angle HCH in case of methane molecule. तो हम लोग को पता है कि मीथेन मॉलिक्यूल का केस में वैसे हम लोग द 4 बॉन्ड्स हम लोग 90 डिग्री में रखते हैं, बट दिस 4 बॉन्ड्स आर एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, दैट एंगल HCH का वैल्यू क्या है ये पूछा गया। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शंस, first option A 109 degrees, option B 109.5 degree, option C 159.5 degree, option D none. तो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें हम लोग, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन हैज, ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओके। सो ब्यूटेन का 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, दे आर एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन is also called 2-methyl propane. Then question number 4, which of the following is not an organic solvent? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन जो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है। ऑप्शन ए बेंजीन विच इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी एसीटोन। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज वाटर। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, इट इज नॉट कार्बन कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, बाकी सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन CH3CHO। Now next question, name the first organic compound prepared in laboratory. तो लेबोरेटरी में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है यूरिया, और ये किसने सबसे पहले बनाया था? फ्रेडरिक होलर इन द ईयर 1828। एंड फॉर्मूला फॉर यूरिया इज CONH2 whole twice, okay, CONH2 whole twice. Question number 4. Now question number 5 जो यहाँ पे given है, question number 5, the number of single bonds and double bonds respectively in ethene molecule. तो यहाँ जो एक मिस्टेक था, क्वेश्चन रॉन्ग यहाँ पे दिया गया था आपको। तो क्वेश्चन में दिया गया था नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली, इथीन की जगह पे इथेन लिखा हुआ था, तो इसीलिए बहुतों ने जो ऑप्शन चूज किया, दैट ऑप्शन वाज ओके रॉन्ग ऑप्शन हो गया उनका। और आप देख सकते हो यहाँ पे ज्यादातर जो आंसर्स मिला हम लोगों को रॉन्ग आंसर मिला, उसका एक रीजन था दैट यहाँ पे आपको इथेन मिला था प्रिंट में। तो द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली इन इथीन मॉलिक्यूल, तो इथीन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो आपको नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड बताना, सिंगल और डबल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। तो सिंगल बॉन्ड 4 है और डबल बॉन्ड 1 है,
सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें करेक्ट ऑप्शन आपको अगर सीक्वेंस में पूछा जाए, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स, तो सिंगल पहले बताना होगा, सिंगल 4 एंड डबल 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दिस वन। और ऐप में बाय मिस्टेक ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन मॉलिक्यूल? बेंजीन मॉलिक्यूल में कितना डबल बॉन्ड है? अगर बेंजीन मॉलिक्यूल का बात करें हम लोग, बेंजीन C6H6, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेंजीन का, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर देयर। तो यहाँ पे हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन मॉलिक्यूल? बेंजीन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कितना है? बेंजीन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल, देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखिए हम लोग, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटॉम इज linked to dash other carbon atoms by dash bonds. So link to कितना other carbon atoms? Link to अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, link to कितना other carbon atoms है? We know that diamond में each carbon atom is linked to 4 other carbon atoms and they are linked to each other by covalent bond. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then question number 9, the number of lone pair of electrons in ammonia molecule. Ammonia molecule में lone pair of electrons, ammonia molecule में lone pair of electrons। तो ammonia molecule का अगर आप electron dot picture देखोगे, so 1 nitrogen 3 hydrogen, और hydrogen shares it's 1 electron with 1 electron of नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा। तो अगर आपको पूछा जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज 1 पेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक मिस्टेक था, क्वेश्चन जो ऐप में जो क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ भी आप देख सकते हो ज्यादातर स्टूडेंट उस क्वेश्चन की वजह से उन्होंने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया था और ऐप ने कुछ और आंसर दिखाया था। thereby this mistake was there। 2-methyl propane, 2-methyl propane अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस वन इज 2-methyl propane। सो 2-methyl propane का अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया जाए तो ये इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम 2-methyl propane इज आइसोब्यूटेन। ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। सो जो 2 क्वेश्चन जहां प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जिसका करेक्शन मैंने दे दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।